हेलो बच्चों, यहां पर आपके सामने क्लास 12th का एक अच्छा क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट से मतलब इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करें क्योंकि ये क्लास 12th के लिए बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में भी आया, उसको भी हम आपके सामने लिखेंगे। ये देखिए आपके सामने लिखा हो, लेकिन पहले हम इसको पूरा डिस्कस कर लिया जाए कि कैसे होगा डिटेल में, फिर हम इसको ट्रिक के माध्यम से इसको समझा देंगे और आप उस ट्रिक को याद रखना, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, कॉसेक इनवर्स और ये लिखा होगा अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स डिवाइड में एक्स dx। बेटा जरा समझो, ये आप बच्चों को क्लियर करना है। साइन इनवर्स अगर हमने लिखा है, अगर इसे कॉसेक इनवर्स में चेंज करोगे तो बेटा ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, तो आइए देखिए कैसे होगा। बेटा जरा समझो, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइड में ए प्लस एक्स और ये है हमारे सामने क्वेश्चन। तो हमने क्या किया जरा समझो, यहां पे डिटेल सॉल्यूशन चल रहा है। साइन इनवर्स अगर कॉसेक इनवर्स में भी दिया है तो उसे वापस साइन इनवर्स में कर देना। पहले डिटेल में बता देते फिर ट्रिक बना लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स डिवाइड में ए प्लस एक्स और dx। बेटा हमने क्या किया, यहां पर x को कुछ ऐसा लेट करना है, गजब का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, x को a tan स्क्वायर थीटा लेट कर लिया। तो यहां पे लिख दिया लेट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। मजा आ जाएगी इसको लेट करने में। यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, याद रखेंगे, अभी बेनिफिट समझना है। तो जहां जहां x नजर आ रहा है, x की जगह रखिए a tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में a प्लस a tan स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या होगा n2 में। देखो इधर डिफरेंशिएशन करोगे, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा को लिखोगे tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होगा बेटा। तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन dx, a को a लिखेंगे और tan स्क्वायर थीटा 2 आ गया 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dx की जगह क्या लिख सकते हो आप जरा समझिएगा, dx की जगह लिख सकते हैं 2a, इसको रब कर दिया जाए और यहां पर लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया ना, हमने इधर लिख दे, दूर लिख दे थोड़ा सा। लेट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन करोगे dx और यहां से 2 आ गया tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर करोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारा डी थीटा है बेटा, ठीक है। ये हमारा डी थीटा का इंटू करना। तो यहां पर हमने dx को रिप्लेस करके ये लिख दिया, dx की जगह इसको पुट कर दिया, ठीक है। तो 2a tan थीटा, आराम से देखना बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर a tan स्क्वायर थीटा और यहां पर डिनोमिनेटर में मेरा a कॉमन आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझिए। और इनटू में 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर करते रहिए। तो यहां से कह सकते हैं साइन इनवर्स और ये आपका a से a कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आपका tan थीटा हो जाएगा बेटा, स्क्वायर एंड रूट से बाहर हो जाएगा। और आप बच्चों को बता दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा। और इधर है n2 में 2a tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में है, इसको हटा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर करो भाई। आप बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होता है।
अगर हम बात करेंगे टेन थीटा डिवाइड में सेक थीटा क्या होता है, इसको जरा समझना बेटा। टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, जिस कारण कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हमारा साइन थीटा होगा। तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स साइन थीटा, और यहां पर इनटू में 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर लिखा जाएगा थीटा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन लिखा हो, कॉस इनवर्स कॉस लिखा हो, टेन इनवर्स टेन लिखा हो, तो ये पूरा हट जाएगा, जो आगे लिखा है वही वैल्यू हो जाएगी। और 2a चलो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है ना ये 2a, इसको बाहर निकाल लिया जाए, और ये टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इतनी बात क्लियर होगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेटा, छोटा कर दे रहे हैं स्मॉल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो ये तो नहीं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ये हमारा आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि आपको मालूम होगा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हर चीज एक्स के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। dx डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी ध्यान रखना। अब यहां डी थीटा है तो सब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। दो फंक्शन इनटू में है, एक थीटा को एल्जेब्रिक की तरह फील करो और यहां पर इसे ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह फील करो। अब यहां पर हम लगाएंगे आईबीपी। आईबीपी क्या होता है सर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी यहां पर आईलेट आपकी हेल्प करेगा फर्स्ट सेकंड मानने के लिए। आपने पूरा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा को एक समझ लिया, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आईलेट वर्ड से अगर हम देखेंगे तो एक एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है जिसपे टिक पहले लगा है, आपका टिक किस पे पहले दिख रहा है? कौन लीटर पहले दिख रहा है? ए। तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट, इसको सेकंड। अब लगा दीजिए यहां पे आईबीपी। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, डिटेल में करना है क्लास 12 के, बाद में हम ट्रिक भी बताएंगे, लास्ट में जी मेन का सवाल भी बताएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी थीटा, सब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब थीटा के रिस्पेक्ट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब ये हो गया बेटा, ठीक, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे 2a इंटू थीटा। अब हमारा ये फंस रहा है, अब ये सवाल पहले से ही लेंदी चल रहा है, तो अब हम इसे क्या करें भाई? इसका इंटीग्रेशन आपको बता दें, आप याद रखना टेन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आपका अगर 10 के साथ सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, इसका डायरेक्ट एक पावर बढ़ा देना, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में उतना 2 कर देना डायरेक्ट। जैसे 10 क्यूब थीटा है और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अगर सेक स्क्वायर थीटा है इंटू में, तो इसकी एक पावर बढ़ा देना 10 की पावर 4 थीटा और डिवाइड में 4 लिख देना। 10 की पावर 5 थीटा है और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा अगर है डी थीटा के साथ, तो इसको इसी को लिख दो बस एक पावर बढ़ा के, 10 की पावर 6 थीटा और डिवाइड में उतना ही 6। अब बाकी अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी तो चाहो तो वैसे करके देख लो, लेकिन रफ में करना, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है जब कोई क्वेश्चन लेंदी जा रहा है तो हमें वहां पे छोटे स्टेप को रिमूव करना होता है। ठीक है, सवाल पहले से ही बढ़ा जा रहा है भाई। देखो आप मैथ्स का मल्टीप्लाई करते हो, आप इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लो कहीं पे फंस रहा है तो आप क्या करोगे? इसे रफ में तो करोगे, आंसर बस डायरेक्ट लिख दोगे। तो वही चीज है यहां पर भी, आप डायरेक्ट इसे कर लीजिए और आप देख सकते हो कैसे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो टेन थीटा को टी लेट करेंगे, तो ये डिफरेंशिएट करोगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर टेन थीटा की 3 और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होगा? डी टी हो जाएगा। और टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट और टी की वैल्यू रख दो, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर है। तो याद रखना टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आई। तो उस क्वेश्चन को वापस करें सॉल्व।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस थीटा का डिफरेंशियल, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, नहीं तो हम करते हैं इसको, यहां पे बड़ा लेंदी होगा, दिमाग लगाया करो, इतना लेंदी क्वेश्चन तो छोटा, फिर उस स्टेप को आप रफ में करके यहां पे लिख दो, और यहां पर लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। क्लियर करो भाई, और यहां पर मेंशन कर दीजिए, ये लिख दीजिए टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमने मतलब वो सॉल्व करके निकाला, या ये लिख दो, ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, यानी ये चीज हो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने यहां पे पुट कर दिया, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए इधर आते हैं, तो या तो एक काम करते हैं, अब इस 2a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसी 2a का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उन सब में मल्टीप्लाई। बेटा जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो ये ध्यान रखना, अगर उस फॉर्मूले को लगाने से पहले कोई नंबर है या माइनस साइन है तो आप ब्रैकेट जरूर बनाना। इस 2a का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करोगे, जैसी फर्स्ट वाले में करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, इस 2a का मल्टीप्लाई सेकंड वाले में भी करोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए। तो जब 2a का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करोगे तो ये हो जाएगा a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये ना कहना सर बाई 2 तो कैंसिल हो गया ना, 2 इस वाले 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से 2 भी कैंसिल, लेकिन a रहेगा माइनस a और टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये आप अच्छे से जानते हो a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस a, और इसका इंटीग्रेशन तो आप अच्छे से मालूम होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कैसे, ये आपने क्लियर कर लिया। टेन स्क्वायर थीटा का कभी भी इंटीग्रेशन बोला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर देंगे, तो यहां से होगा a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और माइनस यहां से क्या करोगे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा और माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा। सर ये 1 का थीटा कैसे होगा, सर 1 का तो x होता है। बेटा 1 का इंटीग्रेशन आप बच्चों को बता दें, 1 का इंटीग्रेशन जो होगा जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x होगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे t होगा, 1 का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में करोगे q होगा, वैसे 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो थीटा होगा बेटा। तो यहां पर ये थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, तो a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस a का मल्टीप्लाई करोगे a टेन थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a थीटा। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चला जाए, कुछ ज्यादा ही स्मॉल हो जाएगा फिर। तो यहां पर जो हमारा स्टेप है a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद इक्वल टू में माइनस माइनस कितना लिखा है a टेन थीटा प्लस a थीटा, a टेन थीटा प्लस a थीटा और प्लस कांस्टेंट, यहां पर प्लस c ऐड होगा, यहां पर प्लस c ऐड होगा, जब इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रल साइन हट जाएंगे तो प्लस c हमको ऐड करना। ठीक, अब वापस आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया बेटा, हमें वापस रखना पड़ेगा, नहीं आंसर थोड़ा ना होगा, हमें तो x के टर्म में निकालना, जो हमने लेट के उसको वापस रखे। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप जानते हैं x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा बेटा x बाई ए। तो चलो भाई इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह तो x बाई ए पुट कर देंगे, बाकी अगर टेन थीटा दिखेगा तो उसकी जगह अंडर रूट x बाई ए पुट कर देंगे, अंडर रूट कर दोगे ना, ठीक है, और बाकी थीटा दिखेगा तो उसको क्या लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट x बाई ए। तो यहां पर लिखेंगे a और थीटा की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट x बाई ए इनटू में यहां पर हमारा टेन स्क्वायर थीटा की जगह x बाई ए और माइनस का a अंडर रूट इस टेन थीटा की जगह ये रख दोगे अंडर रूट x बाई ए और प्लस a टाइम्स, और यहां पर थीटा की जगह कितना रख दोगे टेन इनवर्स अंडर रूट x बाई ए, बाकी तो प्लस c हो जाएगा, प्लस c हो गया ना। तो यहां पर a से a कैंसिल, तो ये हो गया x टेन इनवर्स अंडर रूट x बाई ए माइनस यहां पर अंडर रूट के अंदर भेज दो, इस a को अंदर जाएगा तो a स्क्वायर हो गया और x बाई ए प्लस a टेन इनवर्स अंडर रूट x बाई ए। तो यहां से a के से कैंसिल, तो इन दोनों में, केवल इन दोनों में बात कर रहे हैं, इन दोनों में ध्यान दीजिए, हमने टेन इनवर्स
अंडर रूट एक्स बाई ए कॉमन ले लिया, इधर बचेगा एक्स प्लस ए और माइनस, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस सी चल रहा है, इधर से हटा दीजिए इसको, ठीक है। ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स ए हो गया प्लस कॉन्स्टेंट एक्स या ए एक्स, बात वही। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दे ऐसे, थोड़ा सा एक्स प्लस ए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए और माइनस अंडर रूट ए एक्स या एक्स ए, बात वही है, एक्स ए कहो या ए एक्स कहो, बात वही है, एक्स ए कहो चाहे ए एक्स। तो थोड़ा इससे याद करना इजी हो जाता है। ये हमारा फाइनल आंसर। सर आप कुछ ट्रिक बताने वाले थे, हाँ वो ट्रिक बताने वाले, लेकिन क्लास 12 के लिए ट्रिक नहीं काम करेगी, कारण आपको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा भैया। 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, तो आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से। चलिए तो अब हम इसकी ट्रिक बताते हैं। क्या है ट्रिक, क्या है बेटा, इसी से बनाया है, बस याद करने का स्टाइल है, थोड़ा सा उसको मैंने और मॉडिफाई कर दिया। देखो कैसे, अगर आपके सामने साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइड में एक्स प्लस ए है या ए प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स लिखो या ए प्लस एक्स लिख दो, चलो ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, ध्यान रखना, पैटर्न याद रखना, साइन इनवर्स लिखा हो, अंडर रूट होना चाहिए, एक्स हो, फिर दोबारा एक्स में कोई नंबर ऐड हो, प्लस ये एक्स है और इसी एक्स में कोई नंबर ऐड हो जाए, ये ध्यान रखना। यहां पर ये बात आप बच्चों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर ऐड होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है इसको नोट कर लीजिए, एक्स प्लस ए, एक्स को पहले लिखो बस, एक्स प्लस ए, ध्यान रखिए ये एक्स जो है इसको पहले लिखेंगे एक्स प्लस ए, तो ये फर्स्ट है सेकंड है, फिर ये टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर फर्स्ट को पहले लिखो ऊपर और सेकंड वाले को नीचे, ऊपर फर्स्ट समझो नीचे सेकंड, और माइनस, ये माइनस लगाना है, अंडर रूट, इन्हीं दोनों को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड, बस ये आपका डायरेक्ट आंसर। अब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। 10 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइड में 2 प्लस एक्स, डायरेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ डायरेक्ट। तो यहां पर नीचे वाले पोर्शन को लिखेंगे x प्लस 2 और यहां पर लिखेंगे 10 इनवर्स फर्स्ट यानी x और डिवाइड में 2 और माइनस अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x2 यानी x इंटू 2, जिसे हम 2x लिख सकते हैं। बात वही है, x इंटू 2 का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2x हो गया प्लस कॉन्स्टेंट। इसी तरह से दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डिवाइड में, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है तो कैसे बनेगा, और आपके सामने ऑप्शन कौन सा टिक लगाओगे, इसी को लिख दीजिए x प्लस 4 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स को फर्स्ट को ऊपर और सेकंड को नीचे, और ये कितना होगा माइनस अंडर रूट 4x, दोनों को मल्टीप्लाई। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, x प्लस 4 10 इनवर्स और ये कितना होगा अंडर रूट एक्स बाई 2 माइनस 2 रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर। चलिए आइए उस जेईई मेन के क्वेश्चन को देखें, कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये है जेईई मेन 2020, लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का समय चल रहा था, तो ये वाला क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 में आया है। 3 सितंबर थोड़ा पेपर लेट हुआ था, लॉकडाउन की वजह से पेपर लेट हुआ था। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहले हम इसका आंसर बना ले, इस टाइप को सवालों करने का क्या ढंग होता है, इसका आंसर लिखो, उससे कंपैरिजन करो, आपका फाइंड हो जाए। ax और bx पूछ रहा है ना, तो ठीक है आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहले ax फिर bx, चलो ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, क्या होगा x प्लस 1 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर फर्स्ट डिवाइड में सेकंड, फर्स्ट ये है सेकंड ये, माइनस अंडर रूट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू 1 और प्लस कॉन्स्टेंट, तो हमारा आंसर होगा x प्लस 1 10 इनवर्स रूट x डिवाइड में से 1 हटा दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x इंटू 1 x हो गया और प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप देख सकते हो 10 इनवर्स के आगे जो लिखा होगा बेटा, 10 इनवर्स के जो आगे लिखा है वो हमारा क्या होगा ax होगा, देख लीजिए ax हमारा कितना होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है x प्लस 1, और bx हमारा क्या होगा
जो ऐड हो रहा है वो कितना होगा, -√x। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर बताना है। अब आप इतने समझदार होनहार हैं, आप बता सकते हैं पहला ax होगा x+1 और फिर bx होगा, bx कितना है -√x। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना होगा आंसर, ए पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।